नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सिपत थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। हरेली के दिन खमरिया निवासी मोहन लाल साहू अपनी वैगनार कार से पत्नी, बच्चे और रिश्तेदारों सहित कुल 9 लोगों के साथ ग्राम उच्च भट्टी स्थित शिव शक्तिपीठ मंदिर दर्शन करने गए हुए थे। दर्शन के बाद लौटते वक्त जब कार झलमला के तुंगन नाले के पुल से गुजर रही थी, उस समय पुल के ऊपर से करीब 3 फीट पानी बह रहा था। कार तेज बहाव में बह गई और लगभग 60 फीट की दूरी तक बहती चली गई। कार में सवार 4 महिला पुरुष और 5 बच्चों में से 8 लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए और 4 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन मोहन लाल का 3 वर्षीय बेटा तेजस बहते पानी में कार सहित लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सिपट टीआई गोपाल सतपथी पुलिस टीम और 12 सदस्यीय बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन रात के अंधेरे और तेज बहाव के चलते न तो बच्चे का कोई सुराग मिला और न ही कार का। कुछ ग्रामीण युवाओं ने भी तैरकर खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। अब एसडीआरएफ की टीम सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और पुलिस ने संभावना जताई है कि बच्चा और कार नाले से करीब 800 मीटर दूर झलमला के सेलर एनीकेट में मिल सकते हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जांजगीर चांपा के बहुचर्चित पुलिस कस्टडी डेथ केस में एक अहम फैसला सुनाया है। आप सभी को बता दें, वर्ष 2016 में शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में सतीश नोरगे को मुलमुला पुलिस ने हिरासत में लिया था। अगले दिन पुलिस कस्टडी में ही उसकी मौत हो गई थी, जिससे आक्रोशित परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। विशेष न्यायालय ने तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई करते हुए डबल बेंच ने माना है कि ये हत्या का नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है। इसके आधार पर चारों आरोपियों की सजा घटाकर 10 साल का कठोर कारावास कर दिया गया है, जबकि जुर्माना और निचली अदालत की अन्य शर्तें यथावत रखी गई है। प्रदेश भर में ऑनलाइन सट्टा ऐप की बढ़ते जाल और उसके खिलाफ जनहित याचिका को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि राज्य में महादेव सट्टा ऐप सहित कई ऑनलाइन सट्टा ऐप सक्रिय है, लेकिन छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का पालन नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने शासन, सीबीआई और गृह सचिव को जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी निगरानी और कार्रवाई की मांग की थी। हाईकोर्ट की प्रारंभिक सुनवाई में सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश में सट्टा ऐप से जुड़े सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। अब पूरे मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी। मल्टी-मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट में काम दिलाने और माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस देने के नाम पर सेना के एक जवान से 3 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित जवान ने बताया कि एक पूर्व सैनिक राजू साहू से उसकी पहचान थी, जो अब सेना छोड़कर दिल्ली में ऑनलाइन मार्केटिंग का काम कर रहा है। बातचीत के दौरान राजू ने उसे एक बड़े प्रोजेक्ट में शामिल करने का झांसा दिया और कहा कि इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस दिलवाया जाएगा। भरोसा जीतने के लिए उसने अलग अलग लोगों से फोन पर बात भी कराई और किस्तों में 3 लाख रुपए मांगकर अपनी मां ईश्वरी साहू के बैंक खाते में डलवाए। पैसे मिलने के बाद न तो कोई लाइसेंस मिला और न ही कोई वैध दस्तावेज। जब पैसे वापस मांगे गए तो धमकियां मिलने लगी। मामले की शिकायत के बाद महिला से पूछताछ की गई, जिसमें उसने कबूल किया कि रकम उसके खाते में आई थी और उसका बेटा दिल्ली में ऑनलाइन काम करता है। सबूत मिलने पर महिला को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की गई। अभी फिलहाल मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लोन दिलाने के नाम पे ठगी की गई थी। एक महिला है जो जिसमें 3.5 लाख रुपए की ठगी की गई है, उसमें आरोपी को पकड़ा गया है सरकंडा पुलिस के द्वारा और कार्रवाई की जाए। बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां करंट की चपेट में आकर 70 वर्षीय रिटायर्ड प्रोफेसर की मौत हो गई। मृतक की पहचान साइंस कॉलेज से रिटायर हुए प्रोफेसर आलोक दीक्षित के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक घर में बारिश का पानी भर गया था और उसी दौरान करंट फैल गया। प्रोफेसर दीक्षित जैसे ही पानी निकालने पंप चालू करने घर से बाहर निकले, करंट की चपेट में आ गए। करंट इतना ज्यादा तेज था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।